नमस्कार। मैं डॉक्टर नीलम त्रिवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट एन के कॉलेज कोटा, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लेबर प्रोडक्शन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। लेबर ही रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करता है। लेबर के काम को यदि हम कंट्रोल करें तो इससे लेबर की स्किल्स बढ़ती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट होता है, पर यूनिट लेबर कॉस्ट कम होती है। साथ ही साथ प्रोडक्शन का जो टारगेट है, टाइम टारगेट, क्वांटिटी टारगेट, इसे प्राप्त करने में भी हमको हेल्प मिलती है। लेबर को कंट्रोल करने का मेन ऑब्जेक्ट पर यूनिट लेबर कॉस्ट को कम करना होता है, न कि लेबर की वेजेस रेट को रिड्यूस करना। लेबर की वेजेस रेट को यदि हम रिड्यूस करेंगे तो उसके दो बैड इफ़ेक्ट हमको देखने को मिल सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी में कमी आ सकती है और दूसरा स्किल्ड एम्प्लॉय हमारा काम छोड़कर जा सकते हैं। इसलिए लेबर कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए हमको लेबर के आइडल टाइम जो है, उसका व्यर्थ समय, उसको कंट्रोल करना है। साथ ही साथ उनके स्किल्स में इम्प्रूवमेंट लाना है। तो इनके आधार पर हमको पर यूनिट लेबर कॉस्ट कम करने की कोशिश करनी है। तो इसी के संबंध में हमारा आज का वीडियो का टॉपिक है वर्क मेजरमेंट एंड वर्क स्टैंडर्ड, जो कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट की 4th यूनिट से है। इसमें हम स्टडी करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ वर्क स्टडी, टाइप्स ऑफ वर्क स्टडी, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ वर्क मेजरमेंट, यूजेस और इम्पॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स और पर्पस ऑफ वर्क मेजरमेंट, टेक्निक्स और मेथड्स ऑफ वर्क मेजरमेंट एंड बेनिफिट्स ऑफ वर्क मेजरमेंट। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ वर्क स्टडी। कार्य अध्ययन एक उपकरण या तकनीक है जिसमें नौकरी या संचालन का विश्लेषणात्मक अध्ययन शामिल है। कार्य अध्ययन उत्पादकता बढ़ाने में मदद करता है। अर्थात कार्य अध्ययन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें किसी निर्दिष्ट कार्य को करने के लिए वांछित कार्यकर्ता, मशीन, सामग्री, व्यक्तियों की कार्य क्षमता, व्यक्तियों के कार्य का समय, व्यक्तियों के द्वारा की गई कार्य विधि, उनके कार्य की गति पता लगाने का प्रयास किया जाता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार कार्य अध्ययन एक शब्द है उपयोग, विधि, अध्ययन और कार्य मापन की तकनीकों को अपनाने के लिए किया जाता है, जो एक निर्दिष्ट गतिविधि को करने में मानव और भौतिक संसाधनों के सर्वोत्तम संभव उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए नियोजित होते हैं। इसका मतलब है कि कार्य अध्ययन, विधि अध्ययन और कार्य मापन की तकनीकों को अपनाकर किसी कार्य को करने में व्यक्ति और भौतिक संसाधनों के सर्वोत्तम संभव उपयोग के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। कि किसी भी कार्य को करने में कितनी व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, कौन कौन से संसाधन कितनी मात्रा में लगेंगे, ये कार्य अध्ययन है। कार्य अध्ययन के प्रकार, टाइप्स ऑफ वर्क स्टडी। कार्य मापन। तो सामान्य परिस्थितियों में एक कार्य को पूरा करने में औसत क्षमता के जो कार्यकर्ता हैं वो कितना समय लेते हैं या उन्हें कितना समय लेना चाहिए, यह ज्ञात किया जाता है और इसके आधार पे हम एक मानक समय या स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर लेते हैं। फिर आपका विधि अध्ययन या मेथड स्टडी। इसमें वर्तमान कार्यविधि की रिकॉर्डिंग की जाती है, उसका विश्लेषण किया जाता है और फिर पहले से अधिक आसान और अधिक प्रभावी विधि का विकास व अनुप्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मोशन स्टडी, गति अध्ययन। यह एक कार्य को करने में कार्यकर्ता की गति का अध्ययन है। इससे हम अनावश्यक गति को समाप्त करके कार्य को और अच्छा बनाने के लिए सबसे अनुकूलतम गति का अनुक्रम स्थापित करते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ वर्क मेजरमेंट। कार्य मापन का अर्थ मुख्य रूप से 3 चरणों पर आधारित है। पहला है उत्पादन प्रक्रिया या नौकरी कहिए कि विभिन्न तत्वों का पता लगाना। फिर प्रत्येक तत्व द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना, प्रत्येक तत्व में हम कितना समय लेते हैं ये ज्ञात करना। फिर उत्पादन प्रक्रिया को करने के लिए मानक समय को निर्धारित करना। डेफिनेशन ऑफ वर्क मेजरमेंट। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कार्य माप प्रदर्शन के एक पारिभाषिक स्तर पर एक निर्दिष्ट काम को करने के लिए एक योग्य कार्यकर्ता के लिए लिया गया समय स्थापित करने के लिए डिजाइन की गई तकनीकों का अनुप्रयोग है। यानी निर्दिष्ट कार्य को करने के लिए एक योग्य कार्यकर्ता द्वारा लिया गया समय व मानक समय निर्धारित करने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकों का अनुप्रयोग है कार्य मापन, वर्क मेजरमेंट। दूसरे शब्दों में हम कहें तो कार्य मापन को उन तकनीकों की एक श्रृंखला के कार्यान्वयन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी विशेष कार्य या गतिविधि की कार्य सामग्री का पता लगाने के लिए डिज़ाइन की जाती है। एक योग्य कार्यकर्ता के लिए आवश्यक समय की वास्तविक मात्रा का पता लगाने के द्वारा कार्य करने के लिए पूर्व निर्धारित प्रदर्शन स्तर पर
नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्क मेजरमेंट। जनशक्ति नियोजन, मैन पावर प्लानिंग। वर्क मेजरमेंट जो होता है उसका उपयोग हम मैन पावर प्लानिंग के लिए करते हैं, क्योंकि यह काम करने के लिए आवश्यक कुल घंटों के बारे में हमको जानकारी प्रदान करता है। यह कर्मचारियों की संख्या और प्रकार का अनुमान लगाने में हमारी हेल्प करता है जो नौकरी के लिए आवश्यक है। इससे हमें यह पता चलता है कि किसी कार्य में अतिरिक्त कर्मचारी तो नहीं है। भविष्य में आवश्यक मशीनों व उपकरणों की संख्या का अनुमान लगाने में मदद करता है। यह उन कर्मचारियों की संख्या का भी पता लगाने में हेल्प करता है जिन्हें इन मशीनों व उपकरणों को संभालने की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है उत्पादक योजना और शेड्यूल, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। तो वर्क मेजरमेंट डेटा का उपयोग उत्पादन मानकों को बनाने के लिए किया जाता है। समय निर्धारण करता है, मतलब प्रत्येक कार्य के लिए आरंभ और समापन का समय तय करता है। नेक्स्ट है आपका निर्माण अनुमानों की लागत, एस्टिमेटिंग प्रोडक्शन कॉस्ट। वर्क मेजरमेंट डेटा जो है वो उत्पादन की लागत और श्रम की लागत का अनुमान लगाने में हमारी हेल्प करता है। फिर है लागत में कमी और नियंत्रण, कॉस्ट रिडक्शन एंड कंट्रोल। लागत में कमी और नियंत्रण करने के लिए वर्क मेजरमेंट डेटा का उपयोग किया जाता है। यह श्रम लागत को कम करने में मदद करता है, क्योंकि यह कर्मचारियों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए एक दिशा निर्देश प्रदान करता है। यह उपलब्ध जनशक्ति का इष्टतम उपयोग करने में मदद करता है। इससे लेबर कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। फिर आपका प्रोत्साहन के लिए तर्कसंगत आधार, रैशनल बेसिस फॉर इंसेंटिव्स। कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजनाओं को बनाने के लिए भी वर्क मेजरमेंट डेटा का यूज़ किया जाता है। प्रोत्साहन योजनाएं कर्मचारियों को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करती हैं। कुशल कर्मचारियों को उच्च मजदूरी दर देकर पुरस्कृत किया जाता है। वर्क मेजरमेंट कार्य करने के लिए मानक समय को ठीक करता है। जो लोग मानक समय के भीतर या मानक समय पर अपना कार्य पूरा करते हैं उन्हें उच्च वेतन के साथ पुरस्कृत किया जाता है। यह सभी कर्मचारियों को तेज़ी से और कुशलता से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट है प्रदर्शन का मूल्यांकन, परफॉर्मेंस अप्रेजल। यह मूल्यांकन हमको यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि कर्मचारी कुशल हैं या नहीं। यह कर्मचारियों की ताकत और कमजोरियों को खोजने के लिए किया जाता है। कार्य माप प्रदर्शन मूल्यांकन में मदद करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह प्रत्येक कर्मचारी के लिए मानक आउटपुट और मानक समय को ठीक करता है। जो कर्मचारी मानक समय के अंदर मानक आउटपुट का उत्पादन करते हैं वे आपके कुशल हो जाते हैं, स्किल्ड कहलाते हैं, और जो मानक समय के अंदर मानक कार्य को नहीं करते हैं वो अनस्किल्ड या अकुशल कहलाते हैं। इस प्रकार यह कर्मचारियों की ताकत और कर्मचारियों का पता लगाने में मदद करता है। फिर कर्मचारियों का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़। कार्य मापन यानी वर्क मेजरमेंट डेटा जो है वो कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने में भी मदद करता है, विशेषकर जो नए कर्मचारी हैं। यह एक पूर्व कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देता है। यह नौकरी के प्रत्येक भाग के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करता है कि इस भाग को कैसे करना है, कितने समय में करना है, प्रयुक्त मशीन व उपकरण कौन से होंगे इत्यादि। तो जो भी नया वर्कर्स आएगा उसे ये सब इन्फॉर्मेशन जब प्राप्त होगी तो वो आसानी से ट्रेंड हो जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका वैकल्पिक तरीकों की तुलना करना, कंपेयरिंग अल्टरनेटिव मेथड। किसी भी कार्य को करने के कई तरीके होते हैं। कार्य मापन के द्वारा सबसे अच्छी विधि चुनने में हमको सहायता मिलती है। फिर नए आदेशों को स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग न्यू ऑर्डर्स। तो वर्क मेजरमेंट डेटा हमें यह बताता है कि प्रत्येक कार्य कब पूरा होगा। यह कंपनी को यह तय करने में मदद करता है कि नए आदेशों को अभी हमको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। अर्थात यह पता लगाने में मदद करता है कि जो न्यू ऑर्डर है वो एक स्पेशल टाइम लिमिट में पूरा हो जाएगा कि नहीं। फिर है आपका फिक्सिंग द सेलिंग कॉस्ट यानी विक्रय लागत का निर्धारण करना। कार्य माप डेटा उत्पाद की बिक्री लागत को भी ठीक करने में मदद करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह उत्पादन की लागत, विशेषतः श्रम लागत का अनुमान लगाता है। तो अनुमानित उत्पादन लागत ज्ञात होने के बाद हमको बिक्री लागत ज्ञात करना आसान हो जाता है। ये आपके हैं कार्य मापन के उद्देश्य। फिर है कार्य मापन की तकनीकें, टेक्निक्स, मेथड्स, टाइप्स ऑफ वर्क मेजरमेंट। सबसे पहला है आपका समय अध्ययन तकनीक या स्टॉप वॉच टेक्निक।
इस तकनीक में स्टॉप वॉच का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे स्टॉप वॉच टेक्निक कहते हैं। यह टेक्निक जो है F.W. टेलर के द्वारा दी गई थी। इसमें किसी कार्य की प्रत्येक इकाई को पूरा करने के लिए समय का अवलोकन और रिकॉर्डिंग की जाती है और यह पता लगाया जाता है कि कार्य पूर्ण होने में कुल कितना समय लगेगा। फिर है आपका सिंथेसिस मेथड, संश्लेषण विधि। तो इस तकनीक में कार्य को विभिन्न भागों में विभाजित किया जाता है, जिसके बाद कार्य के प्रत्येक तत्व या भाग को निष्पादित करने में लगने वाले समय को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर सभी को संयोजित करके मानक समय निकाला जाता है। फिर है कार्य का नमूना या वर्क सैम्पलिंग। इस टेक्निक में कई कर्मचारियों के काम का एक विशिष्ट गतिविधि के द्वारा कुल संचालन के अनुपात का पता लगाने के लिए समय समय पर यादृच्छिक रूप से एक नमूना लिया जाता है। यह तकनीक कार्यकर्ता द्वारा लिए गए वास्तविक समय की तुलना करने में मदद करती है। समय समय पर श्रमिकों की जांच और बेकार समय से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पूर्व निर्धारित गति और समय का अध्ययन, प्री डिटरमाइंड मोशन एंड टाइम सिस्टम। इस विधि में बुनियादी समय और बुनियादी मानव गतियों को निर्धारित किया जाता है, फिर इसके आधार पर मानक तय किए जाते हैं। नेक्स्ट है एनालिटिकल एस्टिमेटिंग, विश्लेषणात्मक आकलन। इस तकनीक का उपयोग कार्यों के लिए समय के मूल्यों का पता लगाने के लिए किया जाता है, अर्थात ऐसे कार्य जो ना तो ज़्यादा लंबे हों और ना ही बार बार दोहराए जाएं। नेक्स्ट है ऐतिहासिक टाइम, हिस्टोरिकल टाइम्स। कार्यस्थल की उत्पादकता को मापने के सबसे सस्ते तरीकों में से यह एक है ऐतिहासिक समय। इस पद्धति के तहत हम उत्पादन रिकॉर्ड और टाइम रिकॉर्ड की समीक्षा करते हैं और यह निर्धारित करते हैं कि किसी कार्य को पहले पूरा करने में कितना समय लगता था और अब कितना समय लग रहा है। इसके आधार पर हम स्टैंडर्ड टाइम तय करते हैं। नेक्स्ट है आपका ये टेक्निक्स ऑफ फॉर वर्क मेज़रमेंट को ही शो किया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि वर्क मेज़रमेंट जो है वो हिस्टोरिकल डाटा मेथड है, टाइम स्टडी है, वर्क सैम्पलिंग है, सिंथेसिस मेथड है, प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम सिस्टम है एंड एनालिटिकल एस्टिमेटिंग है। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ वर्क मेज़रमेंट। यह जनशक्ति, मशीन और सामग्रियों के उचित उपयोग में सुधार करता है। वर्क मेजरमेंट से कारखाने के लेआउट, कार्यस्थल आदि भी बेहतर बनते हैं। यह कार्य की प्रक्रिया में भी सुधार करता है। यह बेहतर शारीरिक कार्य का वातावरण विकसित करता है और अवांछनीय थकान को भी कम करता है। तो कार्य माप के एक इकाई कार्य करने के लिए आवश्यक समय की मात्रा के निर्धारण से जो हमारा यह वीडियो संबंधित है। चूँकि इसका संबंध समय के माप से है, इसलिए इसे हम टाइम स्टडी भी कहते हैं। किसी संगठन की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए वर्क मेजरमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रबंधक को वैकल्पिक तरीकों की तुलना करने में और प्रारंभिक स्टाफिंग करने में सक्षम बनाता है। यह उचित योजना के लिए एक बेस प्रदान करता है। सही मूल्य निर्धारण के लिए समय का सटीक आकलन भी आवश्यक है। यह मजदूरी, वेतन, प्रशासन और प्रोत्साहन योजनाओं के लिए एक आधार बन जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। प्रोडक्शन मैनेजमेंट के में वर्क स्टडी की और भी जानकारी के लिए देखिए मेरा नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।